और चलिए अब इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो कि राजधानी भोपाल से सामने आ रही है। आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है, जहां सदन में विपक्ष के हंगामे के आसार हैं। किसान महिला बेरोजगारी का मुद्दा इस बार विपक्ष के द्वारा पुरजोर तरीके से उठाया जा सकता है। तो युवाओं को रोजगार देने की लगातार विपक्ष मांग कर रहा है और ऐसे में अब विपक्ष के द्वारा तमाम मुद्दों को लेकर सदन में हंगामा किया जा सकता है। तो शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। कहा जा रहा है कि आज सदन में कार्यवाही के दौरान हंगामा हो सकता है। विपक्ष के द्वारा कई मुद्दों को लेकर हंगामा काटा जा सकता है और आज की कार्यवाही देखने वाली बात होगी कि शांतिपूर्ण संपन्न होगी या हंगामे की भीड़ चढ़ेगी। हालांकि विपक्ष के द्वारा तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को आज घेरा जाएगा, जिनमें किसान, महिला और बेरोजगारी प्रमुख मुद्दे रहेंगे। ये निश्चित रूप से कांग्रेस का कर्तव्य भी है, धर्म भी है, क्योंकि विपक्ष में है और लंबे समय तक अब विपक्ष में ही रहना है, तो इसलिए उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और अब हम एक जिम्मेदार सरकार के घटक होने के नाते निश्चित रूप से जन कल्याण की योजनाओं के लिए, जो हमारी पूर्ववर्ती सरकारों की योजनाएं, उनको लगातार जारी रखने के लिए और नई योजनाएं बनाकर जन कल्याण, गांव, गरीब किसान की चिंता करने वाली सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में काम कर रही है। तो आने वाला जो अनुपूरक बजट है वो भी इसी पर आधारित होगा। सरकार की जो वित्त प्रबंधन है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। सरकार लगातार कर्ज पे कर्ज लेती जा रही है और स्थिति ये निर्मित हो गई है कि ब्याज चुकाने के लिए भी सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। आज प्रदेश में प्रति व्यक्ति 55,000 रुपये के कर्ज का बोझ हमारे मध्य प्रदेश के नागरिकों के ऊपर है और जो कर्ज लिया जा रहा है उस कर्ज का हिसाब किताब जो है सरकार नहीं दे पा रही। वो पैसा कहाँ उपयोग हो रहा है। सरकार एक साल में विफल रही है, चाहे दलित आदिवासियों के बजट को लेके, चाहे जल जीवन मिशन को लेके, चाहे कर्ज को लेके आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं कर पाई, युवाओं को नौकरी दे पाई, किसानों को खाद नहीं दे पाई। इस पे सरकार ने क्या प्रोविजन किया है बजट पे, उस पे आज आएगा बजट, उस पे ही चर्चा होगी। और मैं समझता हूँ कि सरकार इन सभी वर्गों को रियायत नहीं देना चाहती है। अब देखते हैं क्या इनके बजट के अंदर क्या नया सपना मध्य प्रदेश की जनता। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। ऐसे में आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी जो है लगातार तमाम मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी युवाओं को बेरोजगार बनाया है, चाय बेचने पर मजबूर किया। सर, लगातार कांग्रेस पार्टी हमलावर है, सरकार को कई मुद्दों पर भी घेरा जा रहा है। देखिए, सरकार पता नहीं कौन सी नींद में सो रही है। लगातार हम सब लोग पहले किसानों की आवाज़ उठाई, आज हम सब लोग नौजवानों की आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे प्रदेश का नौजवान, लाखों युवा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आज बेरोजगार सड़कों पे घूम रहे हैं। कई बच्चे पीजी की पढ़ाई करके और बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन इस सरकार को उनकी परवाह नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का एक विधायक, एक कार्यकर्ता संगठित होकर हमारे प्रदेश के बेरोजगारों की आवाज़ उठा रहा है कि उनको रोजगार दो, वरना हम सब लोग सड़क से लेकर सदन तक ऐसे ही संघर्ष करेंगे और नौजवानों के दर्द के लिए, लड़ाई के लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे। सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया था, उसमें तो तमाम दावे दिखाए थे, आखिर क्या वो हकीकत में नहीं? देखिए, ये दावे जो होते हैं वो हकीकत में नहीं होते हैं। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन आज भी आप हकीकत में देखें तो कितने ही नौजवान खुदकुशी कर लेते हैं और बेरोजगार सड़कों पे घूमते हैं। ये सरकार केवल कागजों में बहुत अच्छा दिखाती है, लेकिन हकीकत में स्थिति उल्टी है। आज भी कई लोग, हमारे युवा, जिन्हें नौकरी नहीं मिलती, और मजबूरी में वो चाय बेचने और पकोड़े तलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। देखिए आप किस तरीके से युवाओं की आवाज यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी के विधायक उठा रहे हैं। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगी कि चाय की केतली, पोस्टर और साफ तौर पर युवाओं को रोजगार जो है उसकी मांग कर रहे हैं। और साफ तौर पर ये कहना, जिन युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाया है यहाँ पर, वो युवा जो है आप देखेंगे किस तरीके से बेरोजगार बनकर चाय बेचने को मजबूर हो जाते हैं और सरकार जो है कोई कोशिश नहीं करते है। कैमरामैन हरिओम के साथ शबाना, नादी टीवी, भोपाल। तो आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश के विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और आज सदन में हंगामे के आसार हैं। इसके पहले आपने तस्वीर भी देखी
जहां कांग्रेस हंगामा कर रही है। कई मुद्दों को लेकर सरकार को आज घेरने की कोशिश की जाएगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शबाना हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। शबाना, आज तीसरा दिन है इस कार्रवाई का और इसके पहले हमने अलग अलग तस्वीरें भी देखी जो आपके माध्यम से हम तक पहुंची हैं। उनमें जहां बीजेपी लगातार अपना पक्ष रख रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से भी हमने देखा कि कई मुद्दों को आज घेरने की कोशिश की जाएगी, जिनमें खासतौर पर महिला, बेरोजगारी और किसान, ये 3 मुद्दों को लेकर आज कहा जा सकता है कि जो विपक्ष है वो सदन में हंगामा काट सकता है। कार्रवाई कहीं ना कहीं हंगामे की भेंट आज चढ़ सकती है। देखिए, बिल्कुल आज विधानसभा शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है, लेकिन आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से मध्य प्रदेश भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक जो है वो यहाँ पर मौन धरने पे बैठे हुए। कमलेश्वर डोडियार है ये, साफ तौर पर आप तस्वीरों में देखेंगे इन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के नीचे जो है गांधी प्रतिमा के नीचे जो है धरने पे बैठे हुए। हालांकि कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन लिखित तौर पर वो ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरीके से इलाज के दौरान जो डॉक्टर ने उनके साथ बदतमीजी की और साफ तौर पर कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी जो है वो लगाया इन्होंने। आप देखेंगे तस्वीरों में कि किस तरीके जो पोस्टर लगाया पोस्टर आप देखिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुझे जो गाली दी गई है इलाज के दौरान, इस दौरान जो है कोई कार्रवाई नहीं किया। हालांकि वो बोलने को तैयार, आप देखेंगे कि किस तरीके से मास्क लगाकर विधानसभा कानून से चलेगा ऐसी कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये भारतीय आदिवासी पार्टी के इकलौते विधायक है मध्य प्रदेश में, इनका अनोखा प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो साफ तौर पर आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा, मध्य प्रदेश विधानसभा में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की है और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से डॉक्टर ने इलाज के दौरान मेरे साथ बदतमीजी की, मुझे गाली गलौज की, जिसका एक वीडियो भी वायरल तेजी से हुआ था। लेकिन अब जो है आप तस्वीरों में देखेंगे गांधी प्रतिमा के नीचे विधानसभा में कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन क्या संभावना है आज की कार्यवाही की शांतिपूर्ण चलने की? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस आज विरोध प्रदर्शन कर रही है, इसके पहले भी सदन के बाहर ही हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, उन्होंने हंगामा काटा, विरोध प्रदर्शन किया, मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद की। तो कितनी उम्मीद है, चूंकि इस बार कार्यवाही वैसे ही कार्यवाही के लिए बहुत कम दिन रखे गए हैं, तो ऐसे में क्या उम्मीद है आज की जो कार्यवाही रहेगी वो शांतिपूर्ण होगी या हंगामे की भेंट चढ़ सकती है? देखिए, विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आप देखेंगे शुरुआती दौर पर ही विपक्ष के जितने भी विधायक हो साफ तौर पर यहाँ पे चाय की केतली और चाय की कप लेकर पहुंचे थे और युवाओं को बेरोजगार करने का आरोप यहाँ मध्य प्रदेश सरकार पर लगाते हुए नजर आए थे। इसके अलावा वो शराब की बोतल लेकर भी यहाँ पे पहुंचे हुए थे। साफ तौर पर युवाओं को शराब के नशे में ढकेलने का आरोप भी यहाँ पे लगाते हुए नजर आए थे। विपक्ष के कई सारे लीडर ऐसे भी हैं जो लगातार हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं और ये आरोप भी है कि मध्य प्रदेश में जो सरकार ने अपना 1 साल का कार्यकाल का जो जन कल्याण पर्व मना रही है, कहीं ना कहीं वो धोखाधड़ी और मध्य प्रदेश में युवा, महिला, बेरोजगार के लिए कोई भी काम नहीं हुआ है। बिल्कुल, यानी कि कहा जा सकता है कि आज सदन में जहां हंगामा हो सकता है, विपक्ष कई मुद्दों को लेकर आज हंगामा काट सकता है। खैर, देखने वाली बात होगी, चूंकि जो सत्र है वो वैसे ही कम दिन का रखा गया है और ऐसे में अब क्या इस दौरान जो कार्यवाही है वो शांतिपूर्ण चलेगी या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।